हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सेरेब्रल एट्रोफी के संदर्भ में। सेरेब्रल एट्रोफी का मतलब होता है दिमाग का सिकुड़ जाना, छोटा होने लगना। और अगर दिमाग सिकुड़ने लगेगा तो सबसे कॉमन समस्या आती है क्या? याददाश्त, हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। बहुत छोटी छोटी सी बातें भूलने लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें दिन प्रतिदिन भूलने लगते हैं। और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने हम सभी को मस्तिष्क दिया है, दिमाग। और दिमाग जो है कि पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है न्यूरॉन के माध्यम से। न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और यह न्यूरॉन्स शरीर के तमाम ऑर्गनों को कंट्रोल करता है। हमारी मांसपेशियों, हमारे हाथ पैरों, हमारी आँख की मूवमेंट, हमारे बोलने की क्षमता, सबको न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होने लगती है, यह न्यूरॉन्स बनना कम होने लगता है और धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। न्यूरॉन्स की मात्रा कम होने लगे तो हमारी कंट्रोलिंग पावर, हमारे शरीर की कंट्रोलिंग पावर कमजोर होने लगते हैं। और सेरेब्रल एट्रोफी अभी के समय में तो यंग लोगों को भी होने लगा है। यह पहले एक एज होने पे धीरे धीरे जो हमारी न्यूरॉन्स कम होने की वजह से सेरेब्रल एट्रोफी होती थी, अभी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा कारण तो ट्रॉमा यानी कि इंजरी हो सकती है। जैसे आजकल तो यातायात में बहुत सारी असुविधा होने लगती है, लोग तेज ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की संख्या हो गई है। अमूमन इमरजेंसी स्थिति हो जाती है जब लोग हाई स्पीड में चलाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे वह एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत लोग तो हेलमेट का भी उपयोग नहीं करते, इससे सिर में चोट लगता है। और ऐसी स्थिति जब सिर में चोट लगेगी तो स्वाभाविक आपके सिर के में बहुत सारे जो आपके ब्रेन है, उसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं मरते हैं, उस चोटिल होते हैं। वैसी स्थिति में सेरेब्रल एट्रोफी हो सकता है। उनका जो ब्लड है जम गया कहीं, तो उसकी वजह से जो सप्लाई है बाधित हो जाती है, ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से सेरेब्रल एट्रोफी हो सकती है। दूसरा कारण है डायबिटीज का लगातार बने रहना। मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट को हमेशा हाई शुगर बना रहता है, उसकी वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक में आपका जब स्ट्रोक होता है तो खून की क्लॉटिंग बनी रहती है, तो संचार जो है यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वह प्रॉपर नहीं हो पाता। उसकी वजह से जो आपका सेरेब्रल है उस जगह में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो अमूमन वो सिकुड़ने लगता है। इसके बाद ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर होता है तो बहुत सारे नर्व होते हैं, उस पर उसका दबाव बना रहता है, उसके वजह से जो है कि आपको सेरेब्रल एट्रोफी हो सकती है। ब्लड सप्लाई में बाधा हो रही है तो आपको यह दिक्कत जरूर होगी। यह बहुत लंबे समय तक इन्फ्लुएंजा या ट्यूबरकुलोसिस या बहुत ज़्यादा सर्दी बने रहना, बहुत ज़्यादा कफ बने रहना लंग्स में, आपके साइनोसाइटिस का आक्रमण है, पूरा कफ आपके अंदर जमा हुआ है, इसकी वजह से ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा। किसी तरह से ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई अगर मस्तिष्क तक नहीं प्रॉपर हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक जो स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति में सेरेब्रल एट्रोफी होने की ज़्यादा उम्मीद हो जाती है। अभी कोरोना काल के बाद से ज्यादातर यह मामला देखने को मिलता है कि कफ वाले लोग जिनको लगातार कफ कोल्ड है
तो वैसे लोगों को सेरेब्रल एट्रोफी हो रही है लंबे समय तक। सही, जैसे जिसका लंग्स कफ से भरा है, ऑक्सीजन पूरा प्रॉपर नहीं ले पा रहा शरीर, उसकी वजह से माइंड को भी ऑक्सीजन सही से नहीं जा पा रहा, ब्लड सप्लाई में भी दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल एट्रोफी की संख्या बढ़ रही है। इसके बाद बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल लगातार बना हुआ है, उसकी वजह से भी सेरेब्रल एट्रोफी होती है। बहुत बार तो देखा यह गया है कि कुछ लोग कुछ बीमारियों की दवा लगातार खा रहे होते हैं, वो दवाइयाँ जो है कि न्यूरॉन को बनने नहीं देता, रीजनरेट नहीं करने देता। वैसी स्थिति में भी सेरेब्रल एट्रोफी हो रही है। बहुत बार यह भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोग लेता है, उसकी वजह से भी सेरेब्रल एट्रोफी, यानी दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोचिएगा तो भी आपका दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। एक एल्जाइमर की समस्या होती है, एल्जाइमर की समस्या में भी आपको सेरेब्रल एट्रोफी देखा जाता है। अब सेरेब्रल एट्रोफी होता है तो समस्या क्या क्या है? सबसे बड़ा देखने का यह विषय है कि आपको फोकल है, जनरलाइज्ड सेरेब्रल एट्रोफी है, या पूरा का पूरा आपको इसका असर हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फोकल है, कम स्पेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसी हिसाब से आपको समस्याएं भी कम होगी। अब देखना यह भी है कि आपका जो सेरेब्रल है उसमें अलग अलग जो जगह है अलग अलग कंट्रोल के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं न्यूरॉन जो आपके बोलने की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करती है, कुछ समझने की स्थिति को कंट्रोल करती है, कुछ चलने फिरने मूवमेंट की स्थिति को कंट्रोल करती है। तो देखना यह है कि आपको समस्या कहाँ है, सेरेब्रल में आपको दिक्कत क्या हो रही है। क्योंकि होम्योपैथिक सीधी सी एक लाइन जानती है कि आपको जिस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है उस तरह की स्थिति के अनुसार देखकर दवा का चयन होता है। जैसे अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही है तो बोलने में दिक्कत आ रही है तो आपकी दवाएं उसी आधार पे दी जाएगी। आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो आपकी दवाएं उसी आधार पे दी जाएगी। आपको सोचने समझने में दिक्कत हो रही है तो आपकी दवाएं उसी आधार पे दी जाएगी। अगर आपको याददाश्त चला जाता है, आप क्या कर रहे हैं, कभी कभी यह भी होता है कि क्या कर रहे हैं वह भी आप भूल जाते हैं, किस विषय पर आप सोच रहे हैं वह भी भूल जाते हैं, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या बोलना है वह भी भूल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस कंडीशन को देखकर दवा दी जाती है। अब दूसरी बात, आपको सेरेब्रल एट्रोफी हुई किस कारण से है? तो आपको किसी इंजरी के कारण हुई है, या आपको हाइपरटेंशन की वजह से हुई है, या आपको लंबे समय से डायबिटीज की वजह से हुई है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुई है, या देखना यह है कि आपको लंबे समय तक सर्दी कफ कोल्ड बना है तो उसकी वजह से हुई है। तो उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर उनका ट्रीटमेंट होगा तो सेरेब्रल एट्रोफी भी रिकवर होने लगेगी और सही होने लगेगी। अगर फोकल सेरेब्रल एट्रोफी है तो बहुत जल्दी ही इसमें आपको राहत मिल सकता है, तो पहले की तरह सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन अगर आपका पूरा होल सेरेब्रल एट्रोफी हुई है तो इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत लंबे समय तक दवाई लेनी होगी। यह समस्या और ज्यादा ना बढ़े यह देखना होगा। चूंकि होम्योपैथिक जब ट्रीटमेंट होती है सेरेब्रल एट्रोफी में तो जो समस्या जहां पर है वहां सर्वप्रथम रोकने की कोशिश करता है होम्योपैथिक और फिर धीरे धीरे मूवमेंट सही करने लगता है। यानी कि जो समस्या है, जो बीमारी है उसको पुनः रिकवर करती है, रीजनरेट करती है, उसको ठीक करने लगती है।
तो सेरेब्रल एट्रोफी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको नजरअंदाज न करें और इसको जैसे ही आपको पता चले अच्छे डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लें। आप इस कंडीशन में एलोपैथिक व होम्योपैथिक दोनों ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिस्टम ऐसे लोगों पर जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कारगर होती है। होम्योपैथी जो उसका जड़ है, जो उसकी समस्या जहां से शुरू हुई है उसको पहले ठीक कर देती है। इससे क्या होता है कि और अन्य पद्धतियों की अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपको जल्दी असर दिखाएगा। और जब भी सेरेब्रल एट्रोफी में किसी डॉक्टर से मिले तो एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिले, क्योंकि जहां तहां इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। यह आपके दिमाग से रिलेटेड बीमारी और बहुत बड़ी समस्या है। इसमें थोड़ी सी भी चूक, थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी समस्या को बढ़ा सकती है। इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट एक अच्छे जानकार होम्योपैथ डॉक्टर से कराएं। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवाइयां हैं और आप जल्दी से रिकवर होंगे। लेकिन इसके पहले सीटी स्कैन वगैरह कराकर लानी चाहिए, रिपोर्ट करवाकर लेकर आनी चाहिए, ताकि डॉक्टर को समझने में सहूलियत हो कि यह किस कंडीशन में कितना ज्यादा इसका असर हुआ है आपके मस्तिष्क। इसके अलावा जो समस्याएं हैं उसको विस्तार पूर्वक बतानी होगी। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जब शुरुआत दौर में होता है तो भूलने लगता है, कोई भी काम भूल जाता है और धीरे धीरे इतनी याददाश्त चली जाती है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं यह भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि बहुत ज्यादा आदमी को दिक्कत महसूस होने लगता है। उसी तरह से आप तुरंत ही जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। हो सकता है या आपकी स्थिति और भी गंभीर हो जाए तो सुधारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत वक्त लेगा। तब तक जिंदगी, जब मस्तिष्क काम नहीं किसी व्यक्ति का करता है तो जिंदगी नरक के समान होने लगती है। इसलिए ऐसी स्थिति में शीघ्र ट्रीटमेंट होनी चाहिए और अच्छे डॉक्टर के संपर्क में ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसमें होम्योपैथिक की बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि अगर इंजरी से हो या ब्रेन स्ट्रोक से हुई हो तो ऐसी स्थिति में आर्निका, ब्रोथोपस बहुत अच्छा काम करता है। एल्जाइमर के कारण हो तो एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन सभी दवाइयां अपने अपने सिम्टम से मैच करने के बाद ट्रीटमेंट की जा सकती है। ऐसे ही कोई दवाई किसी भी मरीज को नहीं दे देनी होती। बहुत अच्छे जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसका स्टडी करना पड़ता है, तब दवा का चयन होता है। इसमें कोनियम भी एक मेडिसिन है। अगर आपको किसी तरह का मस्तिष्क में ट्यूमर है और ट्यूमर के वजह से आपके ब्लड वेसल्स या किसी तरह के नर्व पर दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सेरेब्रल एट्रोफी हुई है, तो कोनियम बहुत अच्छा फायदा करता है। कभी कभी इसमें फ्लुएंट एफ्यूजिया हो जाता है, कभी कभी ऑरेस्टिक एफ्यूजिया हो जाता है, यानी कि बोलने में, समझने में दिक्कत, बोल नहीं पाता, बोलता भी है मरीज लेकिन आप उसे सुनकर समझ नहीं पाते कि ये बोल क्या रहा है। फ्लुएंट एफ्यूजिया होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत तेज बोलता है लेकिन क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आता, लेकिन मरीज को समझ में आता है कि वो क्या बोल। मरीज समझता सब कुछ है लेकिन जो बोल कर समझाने की कोशिश करता है वो लोग नहीं समझ पाते। अलग अलग कंडीशन होती है सेरेब्रल एट्रोफी में। कभी हाथ का बैलेंस जाता है, जैसे कुछ मुंह में खा रहे हैं तो खाना यहाँ है, यहाँ खिला जाता है। कभी चल रहे हैं तो वो मूवमेंट गड़बड़ होता है, तो उसके हिसाब से होम्योपैथिक दवाई डिसाइड की जाती है कि दवा कौन सी दी जाए, चूंकि होम्योपैथिक में क्या होता है कि जो सिम्टम होता है, सिम्टम पे दवाइयां अगर निर्धारित की जाए, चयन की जाए, तो वो सिम्टम के अनुसार वो दवाइयां जाकर मरीज को उस पार्ट में, उस जगह में
सेट करती है और तकलीफ को बिल्कुल दूर कर देती है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कोल्चिकम, जब मरीज को सेरेब्रल एट्रोफी है और छोटी छोटी बात भूल रही है, तो वैसे में कोल्चिकम बहुत अच्छा फायदा करता है। इसमें फास्फोरस भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर नर्व डैमेज हो गया है, किसी नर्व डैमेज की वजह से अगर सेरेब्रल एट्रोफी हुई है, आंखों की रोशनी में भी दिक्कत आ रही है, आंख से देखने में भी तकलीफ महसूस हो रही है, तो ऐसे में फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जिंकम मेटालिकम भी बहुत अच्छा है। इसमें जिंको बिलोबा, एवेना सेटेवा, मदर टीचर भी बहुत अच्छा काम करती है। अश्वगंधा यह भी बहुत अच्छी काम करती है। बकोपा मदर टीचर का उपयोग कर सकते हैं। और कभी कभी तो बहुत ज्यादा माइंड वीकनेस के वजह से भी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वैसे लोगों को एवेना सेटावा मदर टीचर, बकोपा मदर टीचर, वह जिनको बिलोबा मदर टीचर, तीनों मदर टीचर को 10-10 बूंद लेकर सुबह और शाम लेनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि ऐसे लोगों का जो माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, उनको शांति मिलती है और ऐसे में व्यक्ति को रेस्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हाँ, सेरेब्रल एट्रोफी में नींद की कमी भी एक कारण होती है, इसलिए नींद बिना ब्रेक का नींद लगातार 7 से 8 घंटे जरूर लेनी चाहिए लोगों को। और जब सेरेब्रल एट्रोफी हो गई है तो कम से कम 8 घंटे नींद, वो भी बिना ब्रेक का ले। और नींद की कमी की वजह से हो रही है तो ऐसे में पैसिफलूरा मदर टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनबिस इंडिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्को रेमडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिससे, लेकिन इस्तेमाल इतनी सारी मैं दवाइयां बता रही हूँ तो सभी दवाइयां नहीं लेनी होती है। जो मरीज का सिम्टम, जो डिमांड होता है, जो अंदर में तकलीफें होती है, उसको पूरा स्टडी करके तब दवाइयों का निर्धारण किया जाता है। और उसके साथ जो मरीज की समस्या कारण क्या है, कारण को भी जानकर तब दवाई दी जाती है। और इसके लिए चाहिए कि आपको एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में ही ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट देती हूँ और साथ में आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं, जिसका पूरा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।